हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों, हम आपके लिए एक और वीडियो लेके हाजिर हैं, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने अमेरिका की राजकीय यात्रा पर जाने वाले हैं और उससे पहले अमेरिका की शक्तिशाली कांग्रेस समिति ने भारत को शामिल करके नाटो प्लस को मजबूत करने की सिफारिश की है। भारत को नाटो प्लस में शामिल करने की मांग और नाटो संगठन को लेकर भारत की बड़ी दुविधा रही है और भारत के लिए नाटो में शामिल होना या नहीं होना काफी जटिल फैसला रहा है। लिहाजा आइए समझते हैं कि नाटो प्लस क्या है, इसमें भारत को शामिल करने की मांग क्यों हो रही है और क्या भारत को इसका हिस्सा बनना चाहिए। नाटो प्लस में अभी ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान, इजराइल और दक्षिण कोरिया है, जिसे अमेरिका ने बनाया है। अमेरिका बहुत जल्द नाटो का एक ऑफिस जापान में खोलने जा रहा है। इसका मकसद चीन की आक्रामकता को काउंटर करना है। चीन की तरफ से नाटो प्लस को लेकर काफी सख्त प्रतिक्रियाएं दी जा रही हैं, लेकिन अमेरिका कोशिश कर रहा है कि भारत भी नाटो प्लस का हिस्सा बने। यह एक पूरी तरह से सुरक्षा व्यवस्था है जिसका उद्देश्य सामरिक है और यह अमेरिका के नेतृत्व में वैश्विक रक्षा सहयोग को बढ़ाता है। नेटो प्लस को एक तरह से मुख्य नाटो का ही विस्तार समझ सकते हैं, जिसके अब तक 31 सदस्य हो चुके हैं। हाल ही में फिनलैंड भी नाटो का सदस्य बन चुका है और स्वीडन को नाटो का हिस्सा बनाने के लिए अमेरिका जी तोड़ कोशिश कर रहा है। भारत अगर नाटो प्लस का हिस्सा बनता है तो नाटो प्लस के 6 सदस्य हो जाएंगे और इसके बाद भारत को दुनिया भर से खुफिया जानकारियां हासिल होने लगेंगी, जो भारत की सुरक्षा के लिहाज से ऐतिहासिक होगा। इसके अलावा नाटो प्लस बनने के बाद भारत बिना किसी देरी के उन अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी तक अपनी पहुंच प्राप्त कर सकेगा, जिसे फिलहाल हासिल करना अत्यंत मुश्किल है। नाटो प्लस का सदस्य बनना अमेरिका के साथ भारत की रक्षा साझेदारी को और मजबूत करेगा। अमेरिका की कांग्रेस समिति ने कहा है कि भारत को अगर नाटो प्लस का हिस्सा बनाया जाता है तो फिर हिंद प्रशांत क्षेत्र में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की आक्रामकता को रोकने और ग्लोबल सिक्योरिटी को मजबूत करने में अमेरिका और भारत की साझेदारी काफी मजबूत होगी। माना जा रहा है कि नाटो प्लस में भारत के शामिल होने को लेकर प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा के दौरान अमेरिका और भारत के बीच बातचीत हो सकती है। खासतौर पर अमेरिका तो यही चाहता है। अमेरिका ने कहा है कि चीन को काउंटर करने के लिए उसे अपनी सभी सहयोगियों की जरूरत है, लेकिन सवाल यह है कि क्या भारत किसी सैन्य गुट में शामिल होगा। भारत अभी तक दुनिया के किसी भी सैन्य गुट का हिस्सा नहीं है। इतना ही नहीं, जिस क्वाड को जापान और ऑस्ट्रेलिया एक सैन्य समूह बताते हैं, उसे भारत ने अभी तक सैन्य समूह नहीं कहा है। भारत ने हमेशा से क्वाड को एक असैन्य समूह कहकर ही संबोधित किया है और इंडो पैसिफिक में फ्री नेविगेशन और दुश्मनी भरी प्रतियोगिता से अलग हटकर विकास के लिए काम करने वाला संगठन कहा है। इसके साथ ही भारत गुटनिरपेक्ष आंदोलन का अगुवा भी रहा है। लिहाजा भारत अपने इस स्टैंड को नहीं छोड़ना चाहता है। लेकिन अगर भारत नाटो प्लस में शामिल होता है तो फिर भारत का गुटनिरपेक्ष स्टैंड खत्म माना जाएगा और भारत खुलकर अमेरिका के गुट में शामिल हो जाएगा, जिससे भारत की रूस के साथ दोस्ती खतरे में पड़ जाएगी, क्योंकि नाटो प्लस सिर्फ चीन को ही नहीं बल्कि रूस को भी काउंटर करता है। इसके अलावा नाटो संगठन, जिसका मूल भी यही है कि एक देश पर आक्रमण की स्थिति में नाटो के सभी सदस्य देश आक्रमणकारी देश पर एक साथ हमला करेंगे, उसमें फिर भारत को भी शामिल होना पड़ेगा। भारत ने हमेशा से युद्ध का विरोध किया है और भारत का आधिकारिक स्टैंड हमेशा से संघर्ष के खिलाफ रहा है। लेकिन अमेरिका, जो बार बार युद्ध में शामिल होता रहता है, अगर भारत भी नाटो प्लस का हिस्सा बनता है तो फिर भारत को भी अमेरिका के युद्ध में शामिल होना पड़ेगा और ये भारत के लिए काफी महंगा सौदा बनता है और भारत के कई देशों के साथ अच्छे संबंध को खराब कर सकता है। लिहाजा नाटो प्लस में भारत के शामिल होने को लेकर कई तरह की जटिलताएं हैं और भारत के लिए यह फैसला आसान नहीं होने वाला है। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।